जय सिया राम, राधे राधे। बहुत दिनों के बाद आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले तक हम सिर्फ और सिर्फ सनातन के पक्षधर रहे हैं, राष्ट्रहित की बात किए हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं जिसमें सभी की भागीदारी हो। लेकिन इधर कुछ दिनों से जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एंटी ब्राह्मण्स, एंटी सवर्ण, ये जो एजेंडा चल रहा है, वो देख करके दिल कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, पीड़ा होती है कि हम समरसता की बात करते हैं लेकिन कुछ लोग समरसता की बात नहीं चाहते। सबके अपने विचार हो सकते हैं। बहुत ही सही तरीके से केरला स्टोरी में दिखाया था कि आप आवाज उठा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम कौन रन कर रहा है? वो आज भी वही लोग सिस्टम रन कर रहे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। आर्टिकल 19 कहने को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, आपको फ्रीडम देता है, लेकिन ये फ्रीडम भी कहीं ना कहीं लिमिटेड है, किसी जातीय संप्रदाय से बंधी हुई है, किसी धर्म से बंधी हुई है, क्योंकि हर किसी को ये फ्रीडम नहीं है, वन साइडेड फ्रीडम है। तो जब मैं ये देख रहा था तो हम सवर्ण लोग, क्योंकि आज मैं सवर्णों की बात करने आया हूँ, मैं सभी की बात करता हूँ तो सवर्णों की भी बात आज करूंगा। तो मैंने देखा कि सवर्ण जो होते हैं उनको ब्राह्मणों को कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तो ब्राह्मणों ने कह दिया हाँ वो भगवान ही है, भगवान श्री राम भी भगवान है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भगवान है। जब ब्राह्मणों को बोला गया कि रावण राक्षस है, तो ब्राह्मणों ने ये भी कहा कि रावण जो है वो राक्षस है। यानी हमने सारी चीजों को समझा, एक तार्किक विषय लिया, तर्कगत यानी तर्क से हमने बात की, तो हमने निष्कर्ष निकाला कि राम और कृष्ण क्या है, ईश्वर के रूप हैं, ईश्वर ही हैं, और रावण को हमने एक दैत्य राक्षस का स्वीकार कर लिया। तो ये ब्राह्मण का एक चरित्र है कि वो हमेशा कहीं ना कहीं सच का साथ देता है। आप इतिहास में देखिए, राजपूतों ने जो योगदान दिया राष्ट्र को बचाने के लिए, मुगलों के शासन को वो करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मुगलों को कई वर्षों तक भारत में ना चढ़ने देने का जो कार्य किया वो वीर राजपूतों ने किया, लेकिन हम उनके योगदान को आज भूल जाते हैं, आज हम उन्हीं का अपमान करते हैं। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग हैं वो जाति विशेष प्रेम बहुत ही होती है। अब हमारा क्या है, हम जाति विशेष में नहीं जाते। अगर हमारे जात का भी कोई लोग है, वो एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है जो पार्टी सनातन के मूल आधार पर नहीं है, तो हम उसका विरोध कर देते हैं। ये हमारा है, ये सवर्णों की एक कार्यशैली बोल सकते हैं आप, कि अपने ही समाज के लोगों का वो विरोध कर देते हैं अगर वो गलत है तो। अगर वो किसी विपरीत पार्टी से खड़ा है तो हम उसका सहयोग नहीं करते। ये मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें हमारे अंदर में है। लेकिन मैंने कुछ पर्टिकुलर लोगों को आज देखा कि अगर उनके जात का लोग अगर किसी भी पार्टी में है तो वो उसके लिए सर्वोच्च है, वो उसके लिए बहुत अच्छा है। आप सोचिए, यानी उनकी आइडियोलॉजी वर्क नहीं कर रही है, उनके लिए वो कास्ट फैक्टर वर्क कर रहा है। वो कास्ट का व्यक्ति अगर किसी भी पार्टी में है तो वो उसके लिए माननीय है। लेकिन हम सवर्ण क्या करते हैं, अगर वो हमारे द्वारा निर्धारित आइडियोलॉजी के पार्टी में नहीं है तो हमारा विरोधी है, वो हमारा दुश्मन है, हम उसकी कभी बड़ाई नहीं करते। लेकिन इधर कुछ दिनों से मैंने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एक और सनातन का भी चोला ओढ़ते हैं और एक और दूसरे का भी चोला ओढ़ते हैं। तो वो चीजें बहुत खल रही थी। मैंने फिर डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी उसी चीज को फॉलो करें। तो आज जिस भी पार्टी में अपने समाज के लोग अगर होते हैं तो कृपया उनका भी सम्मान कीजिए, क्योंकि जब दूसरे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जब दूसरे लोग अपनी जात को देख करके उस पर्टिकुलर पार्टी तक का सम्मान कर दे रहे हैं, तो भाई वन साइडेड नहीं चलेगा। तो आशा करता हूँ सारे सवर्ण आज से अपनी जात के जो भी लोग हैं कृपया उनको सम्मान दीजिए। अगर वो किसी भी पार्टी के हैं कृपया सम्मान दीजिए, उनको दुश्मन ना समझें। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे।